अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर सच का पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद रानी। दुआ है रब्बुल आलमीन से हमारी इबादत व मनाजात को कबूल व मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे। इलाही आमीन। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की डिटेल्स होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे भारत की आबी दहशतगर्दी। कसूर में दरियाई सतलुज से मुंसलिक 15 देहात से रेहाब आ गए। बहावलपुर के मकाम पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कसूर और उकाड़ा के मुतादिद देहात भी ज़ेरेआब आ गए। PTMA ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर किया है। पाकपतन में दरियाई सतलुज में पानी किनारों के बराबर हो गया। नवाही इलाके में सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेरेआब आ गई। इलाका मकीनों और जानवरों को सैलाबी पानी से निकालने के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब दरिया रावी में भारत से छोड़ा जाने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला, कोटनैना और भिगोचक, जरबिया, करतारपुर और जेस्टर से होता हुआ लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों ने पाकपतन के मुख्तलिफ इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। सैकड़ों आबादियां और हजारों एकड़ की फसलें ज़ेरेआब आ गई। सैलाब में फंसे हुए लोगों और जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए पाक फौज के जवान भी मुतासरा इलाकों में पहुंच गए। मजीद देखेंगे AD शाहिद की रिपोर्ट। मानसून की बारिशों और भारत की जानब से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों ने पाकपतन की तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दरियाई पट्टी के कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। पीरगनी और मल्ले के तारों की छोटी छोटी सैकड़ों आबादियां और हजारों एकड़ की फसलें जेरे आब आ गईं। इन सैलाब जदा इलाकों में फंसे हुए लोगों और उनके जानवरों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू टीमों के साथ पाक फौज के जवान भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने के लिए सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंच गए, जिन्हें रेस्क्यू ऑफिसर ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 11-22 की मंसूबा बंदी से आगाह किया। रेस्क्यू 1122 ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मल्ले के तारों में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसमें हमने एवैक्यूएशन जानवर और इंसानों को निकाला है और आज पाक आर्मी के जवानों ने भी इस इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया है। हर साल ही ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਸਲਸਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। सैलाब की तबाहकारियों से लोगों को बचाने का वाहिद हल दरियाओं पर डैम्स का बनाना है, जिनमें स्टोर किया गया यही पानी नुकसानात की बजाय फायदेमंद साबित हो सकता है। इस पर हमारी हुकूमतों को संजीदगी से सोचना चाहिए। अगर हमारी हुकूमतें यही पानी डैम बनाकर महफूज बना लें तो ये बजाय नुकसानात के फायदेमंद साबित हो सकता है। कैमरा टीम के साथ AD शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। खतरा टल गया। बहावल नगर में दरियाई सतलुज गंडा सिंह के मकाम पर भारत की जानिब से आने वाले पानी में कमी आने लगी। पानी की सतह 21 फुट से कम होकर 20 फुट हो गई। दरियाई सतलुज हेड गंडा सिंह से पानी का अखराज कम होकर 70,700 क्यूसेक हो गया। हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद और अखराज कम होकर 58,000 क्यूसेक हो गया। जिले की हदूद में दरियाई सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब है। जिले इंतजामिया की जानिब से दरियाई बेल्ट में फंसे हुए लोगों जानवरों को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमों ने दरियाई बेल्ट से मुतादिद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। कायम किए गए 18 फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को खुराक, अद्वियात की सहूलियात फराहम की जा रही है। रेस्क्यू की जानिब से खतरनाक मकामात पर 7 पोस्टें दिन रात मुतासरीन की मदद कर रही हैं। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जिले इंतजामिया, रेस्क्यू इदारे मसरूफ अमल हैं। भवाना मोजा साखमल के करीब दरियाई चनाब में पानी के बहाव में तेजी आने लगी, जिसकी वजह से जमीनी कटाव बढ़ने लगा। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली। भवाना के मकाम दरिया चनाब सैलाबी पानी से बिफर गया। मौजा सामल और अड्डा पठानकोट मेन जंग चिनोट रोड को मिलाने वाली सड़क दरिया बुर्द होने के करीब पानी चांद फुट के फासले पर सड़क तबाह होने से मौजा सामल का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो जाएगा। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत घर का सामान पानी के सुपुर्द करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। जगह है न छत, बच्चों समेत कहाँ कहाँ ठोकरें खाएं। गवर्नमेंट का बंदा नहीं आया भी ना कोई भी किसी किस्म की कोई साडी मदद की जाती है। इनका कहना था कि 400 एकड़ तक ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने से जरिया मुआश खत्म हो गया है। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से बंद बनाने, बर वक्त माली इमदाद और घर बनाने के लिए मुतबादिल ज़मीन फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन गुलाम अब्बास के साथ नासिर अली, सच TV, भवाना।
ब्रेक के बाद आपको बताएंगे लाल सोहनरा में दरियाई सतलुज में पानी की सतह में कमी आने लगी, लेकिन वहां के रहायशी बहुत से मसाइल के शिकार हैं। मजीद बताएंगे राशिद लतीफ। जी बताइएगा राशिद। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाल सोहनरा दरिया सतलुज के किनारे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि दरिया की जो पानी है दरिया का, उसकी सतह में मुसलसल जो है आज दूसरा तीसरा दिन है इजाफा ही देखा जा रहा है। लेकिन आज जो है यहाँ पर जो माहीगीर हैं, यहाँ पर जो कश्ती वाले हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह पहले पानी में जो है इजाफा था, जोर होता था पानी में, वो जोर नहीं है और काफ़ी जो है थोड़ी हद तक जो है हमने कमी इसमें देखी है। लेकिन यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ से दरिया पार करके करोड़ पक्का वाली साइड से यहाँ पर आते हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरह से कितनी मुश्किल से एक एक जो कश्ती है उस पर तकरीबन 30-30 40-40 मोटरसाइकिल लोड करवा दिए जाते हैं और 30-30 40-40 बंदे लोड करवा दिए जाते हैं। गुज़श्ता साल भी बहुत से हादसा यहाँ पर हुए थे, जो वो इस वजह से होते थे काफ़ी ज़्यादा तादाद में मोटरसाइकिल और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों को जो है कश्ती पर बिठा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो ओवरलोड हो जाती थी और कश्तियाँ जो है काफ़ी उलट गई हैं, यहाँ पर डूबी हैं, लोग काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का। तो उन्होंने यही मुतालबा किया कि बराए मेरे मेहरबानी यहाँ पर। शुक्रिया राशिद, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मर्दान में रक्षों की भरमार, सस्ती सवारी मर्दान के शहरियों के लिए दर्दसर बन गई है। गैर कानूनी रक्षों और कम उम्र ड्राइवरों के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे बड़े शहर मर्दान में ट्रैफिक के मसाइल और हादसात मामूल बन गए। हादसात की वजह रक्षे हैं। इन्हीं रक्षों के बायस न सिर्फ हादसात बल्कि ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। मर्दान में गैर कानूनी रक्षे हैं तो सही, पर तमाम इदारे इनकी तफसीलात से भी लाइलम निकले। गिनती में हमें बहुत मुश्किलात सामने आ रहे हैं इसके। दूसरी तरफ अगर इनसे हमने सालाना तकरीबन 75 लाख रुपए हमने इनसे रिकवरी की है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वाले कहते हैं पहले एक्साइज वाले रजिस्ट्रेशन कराएं, बाद में हम परमिट जारी करेंगे, जबकि एक्साइज वाले कहते हैं पहले RTA वाले मोटर व्हीकल वेरिफिकेशन करें, बाद में हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। चिंची रक्षों की हम उनको फाइल भेजेंगे, वो उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है उसकी रजिस्ट्रेशन में। RTA की तरफ से या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि आप रक्षाज की इलीगल पार्किंग हुई है या रक्षाज ज़्यादा आए हैं, तो हम डायरेक्ट ट्रैफिक पुलिस को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो इनको रोड से ख़त्म करें। अगर मुतालिका इदारे अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से निभाए तो एक तरफ लोगों को रोजगार मुयसर होगी, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत को इलाकों का फायदा पहुँच सकता है। मंजूर हुसैन, सच TV, मर्दान। पिपला के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर में सहूलियात का फुकतान है। न बैठने की जगह मुख्तस की गई, रकम के हुसूल के लिए आई हुई खवातीन भी रुल गई हैं। मजीद बताएंगे राव इमरान। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पिपला के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सहूलत सेंटर पे। यहाँ पे ख़वातीन को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तकरीबन एक हफ़्ता 10-10 दिन से जहाँ आती हैं, सुबह से शाम तक गर्मी में बैठ के वापस चली जाती हैं और उनका नंबर नहीं आता है। और किन किन मुश्किलात का इन ख़वातीन को सामना है, इनसे इस हवाले से बात करेंगे। जी बताइएगा क्या मुश्किलात है? जी भैया सब आज हफ्ता थी गया फिर लगी हैं, सवेर दियाँ आंदियाँ शाम तक बह बह वाल वह साढ़े नंबर नहीं आता। असा न बावण की जगह है, न पानी है, न छां है। बंदा ख्वार थी के दुबते कोई बंदे बेहोश थी गए, उन्होंने हस्पताल ही उसकी चाह खड़े ने। असा खुद मौजूद आ से थे। सुबह से शाम तक हम इंतज़ार करने के बाद खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। इंतज़ामिया से, हुकूमत से यही इनका मुतालबा है कि पिपला में एक तो ये सहूलत सेंटर की तादाद बढ़ाई जाए और दूसरा ये जो माएँ बहनें सुबह से शाम तक ज़लीलो ख्वार होती हैं, इनके लिए एक प्रॉपरली इंतज़ाम किया जाए ताकि ये सहूलत सेंटर में आए और आसानी से अपने पैसे लेके इज्जत से वापस जा सकें। शुक्रिया राव इमरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज के दौरान चौक आज़म की ताजिर बरादरी का कुरान मजीद से मोहब्बत का मुनफरद इज़हार। कारोबार के आगाज से कबल दुकानों के बाहर खड़े होकर कुरान पाक की तिलावत की है। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। लिया के नवाई शहर चौक आज़म के सदर बाजार में स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती पर ताजिर बिरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। ताजिरों ने कारोबारी सरगर्मियों के आगाज पर दुकानों के बाहर खड़े होकर मुश्तरका तौर पर कुरान पाक की तिलावत करके अकीदत का मुनफरद इजहार किया। ताजिरों ने मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ की। दुकानदारों का कहना था कुरान पाक की बेहरमती से 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी हुई, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हुकूमत फौरी तौर पर स्वीडन सफीर को मुल्क बदर करके और मसनूआत का बाइकाट करके सरकारी सतह पर जवाब दे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज़, लिया। गवर्नमेंट पंजाब के एम्प्लॉइज की हड़ताल और दफातर की तालाबंदी 5वें रोज पे जारी है। दूर दराज से आए हुए साइलिन रुल गए। पंजाब भर की तरह तहसील टैक्सला में म्यूनसिपल कमेटी टैक्सला, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस, महकमा माल के एम्प्लॉइज की हड़ताल और तालाबंदी 5वें रोज पे जारी है। आज इन महकमा जात के एम्प्लॉइज ने म्यूनसिपल कमेटी टैक्सला से खत्म नब्बत चौक तक एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में इन महकमे के एम्प्लॉइज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की शुरका ने मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स उठा रखे थे जिनमें एहतजाजी नारे दर्ज थे।
रैली के शुरका ने ज़बरदस्त नारेबाजी की और गवर्नमेंट पंजाब के जालिमाना इक़दाम की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना था कि हमारी तनख्वाहों में विफाक के बराबर इजाफा किया जाए और पेंशन में भी इजाफा किया जाए। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इन ऑफिस में तालाबंदी और हड़ताल की वजह से टैक्सला के दूर दराज से आए हुए साइलिन सख्त परेशानी का शिकार हैं और उनका कहना है कि अपने मसाइल के हल के लिए इस सख्त गर्मी में यहाँ पर आते हैं, लेकिन हड़ताल होने की वजह से काम ना होने से सख्त तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे खैरपुर नाथिन शाह में आए BA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार ऑफर लेटर ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी भी की है। रजब अली करेंगे। खैरपुर नाथिन शाह IBA टेस्ट में 33 से 29 मार्क लेने वाले असातिज़ा उम्मीदवारों की जानिब से ऑफर आर्डर ना मिलने पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की जानिब से महकमा तालीम के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी की गई। हम मुसलसल 2 साल से सरापा एहतजाज हैं कि वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब ने अपने मनपसंद इलाकों को जो हार्ड एरिया का नाम दे के 33 नंबरों पे उस्ताद भर्ती किया है, जबकि हम 33 से 39 मार्क्स लेने वाले मुसलसल 2 साल से सरापा एहतजाज है। हमें भी 33 से 39 वालों को पास किया जाए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। टेस्ट में हमने 33 से 39 मार्क ली, लेकिन इंतजामिया की जानिब से 1.5 साल से हमको ऑफर आर्डर नहीं दिया जा रहा। असातिज़ा के उम्मीदवार मुजाहिर ने हुकूमत सिंध महकमा तालीम से मुतालबा किया कि हमें ऑफर आर्डर देकर हमारी बेचैनी खत्म की जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। राजा राजिब अली, सच TV, खैरपुर नाथिन शाह। इंसानी जानों से खेलने वाले अनासिर पंजाब फूड अथॉरिटी के रडार पर हैं। कबीरवाला में फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया। अड्डा 12 मील में कार्रवाई के दौरान 2000 लीटर मुजरे सेहत दूध को मौके पर ही तलब कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि मिलावट और जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सच न्यूज़ की बार बार निशानदही पर आखिरकार पाकपतन शरीफ के इलाके मोहम्मद नगर का रूट मुकम्मल हुआ। इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। मजीद देखिए ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट। पाकपतन शरीफ का 6 साल सियासी कशमकश का शिकार मोहम्मद नगर थाना मदियार रोड बिलाखिर मुकम्मल। सच न्यूज़ की बार बार निशानदही पर वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी राना इरादा शरीफ ने नोटिस ले लिया। 6 साल से लटकता इस रोड का काम 3 माह में मुकम्मल करा दिया। सच न्यूज़ ने भी खबर चलाई थी और उसके अलावा इलाके का बहुत बड़ा मसला था। थाने मदियार की रोड बड़े अरसे से खस्ता हाल पड़ी थी और ख़ास तौर पे जब बीच में काम रुक गया था तो उसकी वजह से बहुत सारा मसाइल थे। तो वो जो हमारा मिशन है कि अवामी खिदमत का, उसके सिलसिले में जैसे ही मौका मिला इस रोड का काम कंप्लीट करवाया है। रोड मुकम्मल होने पर इलाका मकी में खुशी की लहर दौड़ गई। वफाकी पार्लियामेंट सेक्रेटरी राना इरादत को बुलाकर इफ्तिताह करा दिया और इनका खूब इस्तकबाल किया और फूल की पत्तियां निछावर कर दी और सच न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा किया। हंगामी MN राना इरादत शरीफ ने एक्शन लिया और हंगामी बुनियादों पर ये रोड मुकम्मल करवाया और मैं ख़ास तौर पर सच TV और राना इरादत शरीफ का बेहद मशकूर हूँ, मुझ समेत कि ये रोड मुकम्मल हुआ। इस रोड पर आए दिन डकैतियां और हादसात मामूल बन चुके थे। कई मुसाफिरों की जानें भी चली गई। सड़क के मुकम्मल होने से न सिर्फ डकैतियों में कमी हुई है बल्कि हादसात में भी नुमाया कमी हुई है। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच TV, पाकपतन शरीफ। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलिंग पुलिस को चालान के इख्तियारात सौंप दिए गए। इख्तियारात मिलते ही कमीर शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस रोड पर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन में आ गई है। मोहम्मद अफसन सियाल की रिपोर्ट देखिए। चालान का इख्तियार मिला तो कमीर शरीफ में पेट्रोलिंग चेक पोस्ट 34 EB के पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवानों ने रोड पर कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतहरिक हो गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वाले, ओवरलोडिंग करने वाले, कम उम्र बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वाले सब पेट्रोलिंग पुलिस के रडार पर आ गए। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करने वालों के खिलाफ चालान और भारी जुर्माने किए। पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का इख्तियार दिया गया है जिससे रोड पे जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने में खातिर का मदद मिल रही है, लोगों को अवेयरनेस मिल रही है कि हेलमेट की कैंपेन है, इससे ज़्यादा लोगों की सेफ्टी होगी, हेड इंजरी की बचत होगी। चेक पोस्ट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जफर इकबाल का कहना है कि हुकूमत की जन्नत से पेट्रोलिंग पुलिस को चालान का इख्तियार एक अच्छा फैसला है। कानून सब के लिए बराबर है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कोई राय नहीं दी जाएगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सदियों पुराने हाथों के हुनर जमाने की नित नई इजादात के बायस अब मांद पड़ने लगे। हाथों से लकड़ी को मुख्तलिफ अशकाल देकर अपने हुनर की कारीगरी दिखाना अब तारीख का हिस्सा बनने लगा है। रिपोर्ट करेंगे लियाकत अली।
ज़माना कदीम से बढ़ई का पेशा अपनाने वाले लकड़ी को काट कर इसे मुख्तलिफ अशकाल में ढालना और इस पर नक्शो निगारी का काम अब मांद पड़ता जा रहा है। नए दौर के नए अंदाज ने बढ़ई के काम को भी पीछे धकेल दिया। कारोबार सीखे पहले सीखे हुण कोई कारोबार नहीं है, बस हुण यह है कि रोजी रोटी है, शुक्र अल्लाह पाक दा जहान चल रहा है। बस लकड़ी से बने दरवाजे, खिड़कियां, कुर्सी, टेबल और फर्नीचर साल हर साल चलते हैं, जिसकी जगह अब प्लास्टिक, फाइबर, लोहा, स्टील और बड़े कारखानों में बनने वाले फर्नीचर अपनी जगह बना रहे हैं। वो लकड़ी को तख्लीकी तरीकों से तरतीब देते हैं, इनमें खूबसूरत और आराइश जुड़ाव डालते हैं और मसनूआत में फनकारी का जादू बुनते हैं। कैमरा टीम के साथ लियाकत अली राजपूत, सच न्यूज़, डिग्री। सच का पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।